नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से आपदा प्रभावित हिमाचल के लिए उदार केंद्रीय सहायता का किया आग्रह। राहत मापदंडों में संशोधन कर 10% से बढ़ाकर 30% करने की मांग। सुक्खू सरकार की बड़ी जीत, करछम वांगतू से अब मिलेगी 18% रॉयल्टी। सरकार ने अदालत में बेहतर ढंग से रखा पक्ष, होगी 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय। वाइल्ड फ्लावर हॉल की केस के बाद सीएम के नेतृत्व में दूसरी ऐतिहासिक सफलता। मुख्यमंत्री ने नायक पुष्पेंद्र नेगी के निधन पर किया शोक व्यक्त। मुख्यमंत्री ने की आपदा राहत कोष में योगदान की अपील। प्रदेश सरकार की वित्तीय सहायता से वर्ष 2023 के आपदा प्रभावितों के फिर से बसे आशियाने। जोगिंद्रनगर में 23 परिवारों को 154 लाख रुपए की धनराशि जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से भेंट कर प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मानसून के शुरुआती दौर में ही प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदा के कारण कई लोगों की जान गई है और सड़कों, पुलों, भवनों, पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं और विद्युत आपूर्ति परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से उदार वित्तीय सहायता का आग्रह किया। वर्ष 2023 से प्रदेश को निरंतर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है और पिछले 3 वर्षों में प्रदेश को लगभग 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने श्री अमित शाह को बताया कि प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार राज्य आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के माध्यम से हर संभव प्रयास कर रही है। बार बार प्राकृतिक आपदाएं आने के कारण प्रदेश के लिए अपने सीमित संसाधनों से पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण तथा बुनियादी ढांचे को बहाल करना बेहद कठिन हो गया है। प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित दिशा निर्देश काफी कम है। उन्होंने वर्तमान सीमा को संशोधित कर इसे 10% से बढ़ाकर 30% करने का आग्रह किया। इससे राज्य को राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों में काफी मदद मिलेगी। श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। अन्य गृह मंत्री जी से चर्चा हुई कि हिमाचल प्रदेश में जो डिजास्टर आया है उससे बहुत नुकसान हुआ है और माननीय गृह मंत्री जी ने हमें कहा कि मैं आने वाले समय खुद भी हिमाचल प्रदेश का दौरा करूंगा और निश्चित तौर पर ये जो डिजास्टर हो रहा है उन्होंने अपने कंसर्न सेक्रेटरी को ये बोला कि जो क्लाउड बस्टिंग हो रही है इस सब की एक स्टडी करवाने की जरूरत है और क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव पड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश छोटे से राज्य में तो उस दृष्टिकोण से इसको दिखाने की जरूरत है। तो एक केंद्रीय टीम जल्दी ही हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएगी जो अध्ययन करेगी, क्लाउड बस्टिंग का भी अध्ययन करेगी और जो डिजास्टर से जो नुकसान हुआ उसका भी अध्ययन करेगी और उसके बाद एक स्पेशल रिलीफ पैकेज की मैंने बात की है। तो माननीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारी केंद्रीय टीम आकर जब हमें रिपोर्ट देगी उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण कानूनी सफलता मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना से रॉयल्टी को लेकर राज्य सरकार के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। इस फैसले के तहत अब JSW एनर्जी कंपनी को 1045 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना से राज्य को 12% के बजाय 18% रॉयल्टी देनी होगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि करछम वांगतू पर इस निर्णय से प्रदेश सरकार को लगभग 150 करोड़ रुपए की वार्षिक अतिरिक्त आय होगी। इसके अतिरिक्त 12 वर्ष पूर्ण कर चुकी अन्य परियोजनाओं के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मील का पत्थर बनेगा और राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से खजाने में प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपए से अधिक की आय आएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को व्यक्तिगत प्राथमिकता पर लिया और प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ प्रयास किए। ये फैसला न केवल प्रदेश की आय में वृद्धि करेगा बल्कि हिमाचल की जनता को उनके संसाधनों का वास्तविक लाभ भी दिलाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मई 2024 में आए आदेश को निरस्त करता है जिसमें कंपनी को केवल 12% रॉयल्टी देने की अनुमति दी गई थी। वर्ष 1999 में राज्य सरकार और कंपनी के बीच हुए समझौते के अनुसार परियोजना के पहले 12 वर्षों तक 12% और उसके बाद शेष 28 वर्षों तक
18% रॉयल्टी निर्धारित की गई थी। सितंबर 2011 में परियोजना के संचालन के आरंभ होने के बाद कंपनी ने 12 वर्षों तक 12% रॉयल्टी दी, लेकिन सितंबर 2023 से अतिरिक्त 6% रॉयल्टी देने से इनकार कर दिया। विवाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंचा और कंपनी की जीत हुई, लेकिन राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर सरकार ने देश के अग्रणी विधि विशेषज्ञों की मदद से ये मामला सशक्त रूप से रखा और अंततः न्यायालय ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल, श्री प्राग त्रिपाठी, महाधिवक्ता श्री अनूप कुमार रतन और अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री वैभव श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार राज्य हितों की प्रभावी पैरवी कर रही है और ये निर्णय उसी दिशा में एक मजबूत कदम है जिससे हिमाचल प्रदेश अपने हकों की पुनः प्राप्ति में सफल हो रहा है। इससे पहले भी वर्तमान राज्य सरकार ने मजबूत इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2002 से कानूनी विवाद में उलझे होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल केस का फैसला भी कोर्ट से अपने हक में करवाया, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार और एक निजी होटल समूह के बीच स्वामित्व व प्रबंधन अधिकारों को लेकर लड़ाई चल रही थी। कोर्ट के निर्णय के बाद ये संपत्ति अब फिर से राज्य सरकार के नियंत्रण में आ गई है, जिससे भविष्य में इस हेरिटेज प्रॉपर्टी से सरकार को राजस्व लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डोगरा रेजिमेंट के नायक पुष्पेंद्र नेगी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। नायक पुष्पेंद्र नेगी का असम में ड्यूटी के दौरान एक हादसे में देहांत हो गया। वे किन्नौर जिला की सांगला तहसील के थेमगारंग पंचायत के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर जवान को प्रदेश हमेशा श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ याद करेगा। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों से प्राकृतिक आपदा राहत कोष में उदारता से सहयोग करने की अपील की है। हाल ही में आई आपदाओं से प्रदेश विशेषकर मंडी जिला गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन ये कार्य जन सहयोग के बिना अधूरा है। लोक सहायता राशि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक खाता संख्या 406101073881 IFSC HPSC 00000406 HDFC बैंक खाता संख्या 50100066377403 IFSC HDFC 00041116 तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या 420885768575 IFSC SBIN 00500204 में गूगल पे, RTGS, नेफ्ट, फोन पे या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ये सहायता राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत 100% कर मुक्त होगी। लोग वेबसाइट cmhimachal.nic.in के माध्यम से भी ऑनलाइन अंशदान कर सकते हैं। हिमाचल प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। साल 2023 में आई विनाशकारी आपदा के कारण अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों के जख्म अब भरने लगे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रभावितों के लिए राहत मैनुअल में बदलाव करते हुए राहत राशि में 25 गुना की बढ़ोतरी की थी, जिसका फायदा आपदा प्रभावितों को हुआ। राहत राशि का लाभ उठाकर मंडी जिला के जोगिंद्रनगर उपमंडल में आपदा प्रभावितों ने अपना घर बना लिया है। सरकार की तरफ से घर बनाने के लिए उन्हें 7 लाख रुपए की वित्तीय मदद दी गई। अब तक जोगिंद्रनगर उपमंडल में 23 घरों के निर्माण के लिए लगभग 154 लाख रुपए की राशि सरकार की तरफ से प्रभावित परिवारों को दी जा चुकी है। सरकार की मदद से दोबारा पक्के छत बनाने वाले गांव जगलोन के विनोद ने बताया कि सरकार की 7 लाख रुपए की मदद से वे दोबारा घर बना सके। जो हमारा जो है भूस्खलन आया था बरसात के टाइम में, उस टाइम जो है हमारा मकान क्षतिग्रस्त हो गया था। इस कारण जो है हम सरकार की मदद से जो है अब 7 लाख रुपए मिले, उससे हम अपना मकान में बना पाए, तभी हम अपने मकान में रहने काबिल हुए हैं। तो इस कारण हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं। आपदा के कारण अस्थायी रूप से तंबू में रहने के लिए मजबूर भूतरी देवी का कहना है कि प्रदेश सरकार की 7 लाख रुपए की मदद से आज वे अपना नया घर बना सकी हैं और इसमें सम्मान के साथ अपने परिवार के साथ रह रही हैं। हमारा पुराना मकान ढली गया था, बड़ी बारी बरखा न, फिर यहाँ से तमू पाया रहे बाहर गवर्नमेंट की तरफ 7 लाख रुपया मिली को
इस बात ऐसे घर पाया तो फिर फिर आना लगे तरफ ना सरकार धन्यवाद। गुम्मा क्षेत्र की नारदा देवी ने बताया कि 2 साल पहले हुई तबाही ने उनका आशियाना छीन लिया। आपदा ने उन्हें दूसरों के घरों में रहने को मजबूर किया, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से गृह निर्माण के लिए की गई मदद को वे ताउम्र नहीं भुला पाएंगी। 2 साल पहले दोबारा बारिश हुई तो हमारा मकान गिरा था और लोगों के घर में रहते हैं हम पहले कुछ दिन। फिर सरकार की तरफ से हमको हेल्प मिली, 7 लाख मिल आए, फिर हम मकान डाला और अपने मकान में रहते हैं। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। वर्ष 2023 के आपदा प्रभावितों को अक्टूबर 2023 में पहले चरण में 3 लाख रुपए की किश्त, अगस्त 2024 में 2,50,000 रुपए और 1,30,000 रुपए की किश्त मिली। अंतिम चरण में 20-20 हजार रुपए की राशि लाभार्थियों को दी जा रही है। आपदा के समय सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया और विशेष आर्थिक सहायता ने प्रभावितों को आसरा दिया और आज वे फिर से अपने घरों में सम्मान के साथ रह रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।